जा रहे हो यहाँ से कि जिस लेवल का 2024 का ही लेवल आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तो स्पेशल मॉक रोजगार वेतन अंकित भाटिया सर ने बना दिया कि ये लेवल आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको 2023 लेवल समझ जाइए जो आपको फार्मूला चार्ट, इससे एक क्वेश्चन आया है, मात्र एक क्वेश्चन। ये जो दीपक भाटी जो फार्मूला दिए थे ना जो इससे मात्र एक क्वेश्चन आया है, वो भी था कौन सा, ये भी बता दूं। स्वागत करते हैं फिर से इस नए वीडियो में, और बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को अपने चैनल लाइफ एजुकेशन फैक्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से SSSGD की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, और मैंने जैसा एक्सेप्ट किया था कि मतलब SSSGD का पेपर आना चाहिए, लेकिन उस टाइप का आया नहीं, ठीक है ना। और लोग मतलब हवा बनाए हुए हैं यूट्यूब पर कि मतलब एकदम इजी आ रहा है, ठीक है ना, एकदम इजी आ रहा है, ऐसा आ रहा है, एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहा है। तो इसका पूरा पृष्ठभूमि में, जिसका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, और जिसका हो चुका है वो बताइएगा, ठीक है ना, कि मतलब मैं 100% ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मेरा 70 अटेम्प्ट है, एकदम राइट है, 100% एक्यूरेसी के साथ, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना आंसर किया आएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है ना। जो ऑथेंटिक जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को देख कर मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या असली मामला है, पिछले साल की तुलना में और ये साल की तुलना में क्या अंतर है। पूरा इस चीज में आपको बायोडाटा बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी नहीं करके गया था, ठीक है ना। मैं रोजगार वितंकित प्लस में टेक्स्ट बुक और टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का जो वेबसाइट नया बना है, और जो रोजगार वितंकित का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, मैंने सब देख चुका है, ठीक है ना। और सब पे ऐसा नहीं था कि मेरा नंबर अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। मैं सबका आपका पूरा पृष्ठभूमि में आपको पूरा प्रूफ के साथ, आप मेरा बगल में आप इधर देख लीजिएगा कि मतलब क्या मेरा प्रूफ है, ठीक है ना। मतलब मॉक लगाते थे, मतलब 150 मॉक में दे चुका था, ठीक है ना। पूरा पृष्ठभूमि में आपको मतलब 7 से 8 मिनट में पूरा खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बंदे के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है, तो आपको जरूर फायदा ही मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूं आपको कि जो आप सोच के जा रहे हो यहाँ से कि जिस लेवल का 2024 का ही लेवल आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तो स्पेशल मॉक रोजगार वेतन अंकित भाटिया सर ने बना दिया कि ये लेवल आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको वो ऐसा लेवल नहीं आ रहा है। पहला नंबर ये, आप 15 क्वेश्चन आराम से मैथ में बना लोगे, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है 2023 लेवल, समझ जाइए, जो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। पूरा मैं आपको पिछले में आपको बता रहा हूँ। पहले मैं अपना तैयारी बता दूं। देखिए, मैंने ये जो पूरा कॉपी दिख रहा है, जैसे रोजगार वितंकित ने बताया था, मैंने पूरा जितना मॉक दिया था 150 मॉक मैंने दे चुका था, ठीक है ना। और जितना ही मॉक में मेरा क्वेश्चन नहीं फंसता था, 1 से 2 क्वेश्चन में से नहीं बनता था, मतलब एवरेज मेरा 17 से 18 क्वेश्चन 20 में से बन जाता था, ठीक है ना। और 2 से क्वेश्चन नहीं बनता था, वो मैं इसमें नोट करता था, ठीक है ना। मैं बोलिएगा तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, पूरा ये कॉपी भरा हुआ है, ठीक है ना। और मैंने इसका पूरा पूरा रिवीजन करके गया था, ठीक है ना। मतलब समझ जाइए कि मतलब पूरा रिवीजन करके गया था, ठीक है। प्लस में मैं पूरा जो जो क्या बोलते हैं नवीन शर्मा का जो स्टैटिक्स है, SSSGD का जो कोर्स था, उससे मैंने पूरा, देखिए ये पूरा मेरा जो स्टैटिक्स का जो है, पूरा स्टैटिक्स का ये देख सकते हैं, पूरा स्टैटिक्स का जो है मैंने पूरा नोट्स बना लिया था, ठीक है ना। पूरा स्टैटिक्स का है, ठीक है, स्टैटिक्स का नोट्स है। ये देखिए पूरा स्पोर्ट्स है, जितना भी स्पोर्ट्स है, ये देखिए पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, फिर जितना भी है मैंने पूरा दिमाग में अपना फिट करके रख लिया था, ठीक है ना। ये पूरा पृष्ठभूमि बता दो कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये पूरा घराना था, ठीक है ना, घराना था। फिर देखिए ये पूरा नेशनल पार्क था अपने आप। ये देखिए, ये मैंने स्पेशली CI और SI का जो नोट्स बनाया था, CI SI का नोट्स है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता था कि CI SI में लड़कों को फंसाता है, इसलिए मैं CI SI का पूरा नोट्स बना लिया था। राहुल तेवतिया प्लस में राकेश यादव, दीपक भाटी, ठीक है, तीनों पढ़ लिया था। ये पूरा हिंदी का जो बुक था, इससे बाहर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूरा पृष्ठभूमि में बताता हूँ, ठीक है। मैंने देखिए जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का मैं सोचता था कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं आया। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आया, दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि हर एक साल आता था। दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर और बताता हूँ आपको, ये देखिए डैम से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। डैम भी मैं बना कर रखा था कि डैम से क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा, डैम से भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर बजट से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। जीके जीएस का मैं बता रहा हूँ, और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ। देखिए, और देखिए, ये देखिए मैंने पॉलिटी में हर एक चीज का नोट्स बनाया। ये मूल अधिकार का है, बस मूल अधिकार से बीच में एक भी आएगा तो मैं इससे बाहर नहीं आता, लेकिन मूल अधिकार से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और बताता हूँ आपको, मूल अधिकार से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। डीपीएसपी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, ठीक है। ये पूरा फार्मूला चार्ट, इससे एक क्वेश्चन आया है, मात्र एक क्वेश्चन। ये जो दीपक भाटी जो फार्मूला दिए थे ना जो, इससे मात्र एक क्वेश्चन आया है, वो भी था कौन सा, मैं ये भी बताता हूँ आपको कि गोला का आयतन त्रिज्या दे दिया था और गोला का आयतन पूछ दिया था। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। मुझे याद था, तो मैंने उसका आंसर भी मुझे याद है कि 72√2x उसका आंसर आ रहा था, तो मैंने वो बना दिया था, ठीक है। और बताता हूँ आपको, ये देखिए पंचवर्षीय योजना, भाई साहब ध्यान से देखिए, मैंने
एक एक चीज इसमें से याद करके रखा था। लक्ष्य दर, वृद्धि दर, कितना प्राप्त हुआ, कौन सा पंचवर्षीय योजना में कौन सा बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब मैंने पूरा एकदम मतलब रट लिया था। ठीक है ना, इसको एकदम जो 12 जो पंचवर्षीय योजना हुआ था मैंने पूरा रट लिया था। इससे एक भी क्वेश्चन छू कर नहीं आया। ठीक है, ये देखिए। और ये देखिए, आप बोलेंगे कि जो देखिए ये जितना भी कलाकार है, देखिए मैंने सबका लिख लिया था, कथक का, मोहिनीअट्टम का, सत्रिया का, मणिपुरी का, मतलब जो आप बोल सकते हैं। देखिए पूरा मेरा सामने पृष्ठभूमि है। ठीक है ना, मैंने पूरा का नाम लिख दिया था कि श्रीमंत शंकर देव सत्रिया का है, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, फिर सोनल मान सिंह, वैजंती माला को कब पद्म भूभूषण मिला था, पद्म श्री कब मिला था। मैंने पूरा आप मतलब विजुलाइज कर सकते हैं कि मतलब मैंने ऑथेंटिक ही पढ़ा था। ठीक है ना। और देखिए जनगणना से मात्र एक क्वेश्चन आया था, जो कि देखिए ये नवीन शर्मा का मैंने पूरा जनगणना पढ़ रखा था, इससे मात्र एक क्वेश्चन आया था, वो भी आया था कि किस राज्य की जनगणना दर सबसे अधिक है, तो वो केरला का है, तो मैंने वो मार दिया। एक क्वेश्चन इससे आया था, ये देखिए सभी यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का, नाटो का, फिर आपको ब्रिक्स का, आसियान का, मैंने सब याद रखा था, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन छू के नहीं आया। ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब किसको मिला था, फिर कौन कौन सा नोबेल पुरस्कार, ग्रेमी कब मिला था, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और बताता हूँ ये देखिए वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र से लोग बोल रहे हैं कि फुट फुट का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरे शिफ्ट में 10 फरवरी को 3rd शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये जितना वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने कैरियर बिल का बुक मंगाया था, जो कि सामान्य ज्ञान का है, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब मत पूछिए। ये पॉलिटी मैंने पूरा रट लिया था, खान सा का ये पॉलिटी है, ये मैंने पूरा रट लिया था, लेकिन इससे मात्र एक क्वेश्चन आया, वो आया था कि शिक्षा के अधिकार को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में जोड़ा गया था, तो वो 86वां संविधान संशोधन था 2003, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था, तो मैंने वो मार दिया। मैं पूरा ऑल ओवर जीके जीएस का पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ। अभी जीके जीएस का पृष्ठभूमि था कि मतलब मैंने 8 से 9 क्वेश्चन किया। ठीक है, राइट 8 से 9 क्वेश्चन किया। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था योजना, मतलब भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, मतलब आप समझिए 2014 से मोदी जी आए हैं, 2025 चल रहा है, मतलब कितना योजना निकाले होंगे, उससे 3 क्वेश्चन योजना से आ गए। एग्जामिनर जानता है कि योजना लड़का पढ़ के नहीं आएगा, योजना से 3 क्वेश्चन दे दिया, खत्म। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या दे दिया था कि ये मतलब कौन सा मंत्रालय से संबंधित है भाई साहब, वो कभी मैं नाम सुना ही नहीं था आज तक। मतलब लेवल जो है ना 10 क्वेश्चन करने लायक था, और 10 क्वेश्चन मैंने सुना ही नहीं था। इतना क्वेश्चन में इतना तैयारी कर गया था, 10 क्वेश्चन सुनने लायक ही नहीं था। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कि लेवल किस लेवल पर पूछ रहा है। मैथ 5 क्वेश्चन एकदम मतलब मत पूछिए कि एकदम खतरनाक लेवल, वो रूम पे आएगा तो बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा लेवल दिया मत पूछिए। ये था पूरा मतलब रीजनिंग 17 करने लायक था, 3 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड। और हिंदी बाप रे बाप, गधांश मत पूछिए, मतलब गधांश 4 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन डाल दिया था कि समास से, बताइए समास कभी पढ़े हैं हम लोग, रोजगार भी कभी पढ़ाए हैं समास कि मतलब इससे आता है क्वेश्चन, समास से आ गया क्वेश्चन, यण संधि, द्वंद्व संधि, दीर्घ संधि, ये आ गया था। ये क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिया। ओवरऑल पृष्ठभूमि में बता दूं आपको कैसे, आपको अब जब एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे साथ तो ये हो गया, अब क्या कर सकता हूं मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं। ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है कि आपको शुरुआत में ही मैथ्स का क्वेश्चन खोलिएगा, शुरुआत में ही आपको सीआई का क्वेश्चन फंसाएगा। वो जानता है कि एग्जामिनेशन नहीं बनेगा इसे, तो फंसेगा ये क्वेश्चन, तो मैंने तो स्किप कर दिया था। ठीक है, तो मैंने अटेम्प्ट किया है 60 to 65, मैं अपना राइट बताता हूँ आपको, 60 to 65 अटेम्प्ट किया है, मतलब एक्यूरेसी के साथ। 15 से 20 क्वेश्चन जो है मेरा तुक्का है। मैं जानता हूँ मेरा रिजल्ट आ जाए वही देर है, क्योंकि मैं यहाँ टेक्स्ट बुक में मारता था तो 145, 140, रोजगार वितरण के तो मारता था 130, 125, मतलब इसी बीच में रहता था। और रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में 151 तक भी मारा हूँ। आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या लेवल रहा होगा और वहाँ क्या लेवल है, और प्लस में घबराहट अलग। तो ओवरऑल पृष्ठभूमि में बता दूँ आपको कि आपको जाना है भाई, योजना आप पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम नहीं हुआ है तब योजना पढ़ लीजिए, जितना भी योजना है भाई पढ़ लीजिए। योजना से क्वेश्चन आ रही है, पंचवर्षीय योजना से मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिर आपको डैम ओम ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, दिल्ली सल्तनत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब क्या ही बोलूँ आपको, तो जीके अनएक्सेप्टेड है, ये मेरा पूरा पृष्ठभूमि है। ठीक है, और सेफ स्कोर की बात मालूम तो पिछले साल के मुकाबला में इस साल कट ऑफ कम जाएगा, ये बात लिख के ले लीजिए मेरे से। पिछले साल 140 बिहार जनरल डिस्ट्रिक्ट में गया था, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी देख रहे हो अपना, वहां से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है, ये तो कन्फर्म। ठीक है ना, क्योंकि लेवल पहले से बढ़ रहा है। ठीक है, लेवल मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको देख लीजिएगा मेरा जो रिजल्ट है। ठीक है, ओवरऑल पृष्ठभूमि बता दूं कि 17 मैथ रीजनिंग करने वाला था, मैं जीके 10 करने लगा था, हिंदी 17-18 करने लगा था, और मैथ 17-18, 16-17
करने लगा, ठीक है ना। और क्या ही बोलूँ, अनएक्सपेक्टेड था पेपर, मतलब उतना कुछ जैसा मैं खोज रहा था वैसा आया नहीं। 1 साल दे दिया पूरा इस पेपर के अंदर, 1 साल से लगा हुआ था इस पेपर में, लग रहा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए रिजल्ट आता है क्या होता है, आंसर के आने के बाद ही मालूम चलेगा सब चीज़, ठीक है ना। और क्या ही बोलूँ, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा मेरा और आप रिलेट कर पा रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, भाई लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये बात आप जान जाओ, लेवल बढ़ रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्सनली पेपर दे के आया हूँ, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस वीडियो को लंबा नहीं करना है, यहीं पर वीडियो खत्म करूँगा। अगर आपको सही जानकारी एकदम ऑनेस्टली में बताया हूँ तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप चाहते हैं मैं ऐसा और वीडियो लाऊं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।